कल के दो मुकाबलों के बाद आईपीएल का पॉइंट टेबल अब पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है। किस टीम के अब कितने परसेंट चांसेस है, कौन सी चार टीमें लगभग तय हैं और कौन सी दो टीमें क्वालिफायर वन मतलब टॉप 2 में खेलेंगे, आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1485वां एपिसोड। आज 5 अप्रैल की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपको देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को बटन भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो पंजाब किंग्स की टीम के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। पंजाब किंग्स की टीम को एक और नया प्लेयर मिला है। 3 करोड़ रुपए में 20 सीजन में पंजाब की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के माइकल ओवन को जो है वो टीम में जगह दी है। ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल की जगह लेगा। आपको बता दूं कि जिस तरह से मैक्सी खेलते हैं कुछ उसी अंदाज में ओवन खेलते हैं। 23 साल के ओवन को 3 करोड़ रुपए दिए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पंजाब किंग्स की टीम ने। अब ये जो माइकल ओवन है ना, इनका एक बढ़िया तगड़ा सा एक इतिहास है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन पंजाब की टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है और ग्लेन मैक्सवेल एक इशू थे उनके लिए। फ्रैक्चर फिंगर के चलते बाहर जरूर हुए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन भैया कुछ रिपोर्ट तो यही बोल रही है कि कोई फ्रैक्चर है नहीं हमारे मैक्सी भाई को। कुछ रिपोर्ट ये कह रही है कि ग्लेन मैक्सवेल को फ्रैक्चर नहीं है और ग्लेन मैक्सवेल इसलिए बाहर हुए क्योंकि वो खराब फॉर्म में थे एंड पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट ने उनसे बोल दिया था कि भैया आप चले जाओ। कुछ रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि जिस तरह से भारत में उनकी खिलाफ विरोध में लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे, उससे वो खुश नहीं थे। अब रीजन कुछ भी हो यार, फॉर्म में होना जरूरी है। आपको करोड़ों रुपए टीम देती है, कम से कम यार आप ऐसा फॉर्म तो दिखाओ कि 4 बार बल्ला तो चला लो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हो तो आप अलग खेलते हो, जब आप आईपीएल या लीग क्रिकेट कहीं भी खेलते हो आप अलग खेलते हो। इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो, सीधी बात यही है भाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए जब मैक्सी उतरता है ना तो अच्छों की बैंड बजा देता है, हम सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया माइकल ओवन पर बैन भी लगने वाला है और ये बैन लगाएगा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो यार देखो, आजकल पाकिस्तान पूर्ण रूप से बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है और अब एक नई चीज ये आ गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में छोड़कर माइकल ओवन पंजाब की टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। वो रिसेंटली पीएसएल खेल रहे थे, पीएसएल में उन्होंने मैचेस भी खेले, टीम का हिस्सा थे वो। लेकिन अचानक से क्योंकि आईपीएल में बुलावा आ गया और एक ही सीजन के सीधे 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो उन्होंने भैया पीएसएल को एक तरह से लात मार दी। अब भैया एक कॉर्बिन बॉश भी थे जिनको मुंबई की टीम ने बुलाया था लिजार्ड विलियम्स के स्थान पर टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले। तो वो जो कॉर्बिन बॉश थे ना, उनके ऊपर तो पीएसएल और पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने बैन लगा दिया था। अब माइकल ओवन की बारी है। माइकल ओवन पर भी बैन लग सकता है क्योंकि वो बीच में पीएसएल छोड़कर आए हैं। हालांकि कुछ सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि क्योंकि वो आ गए थे पीएसएल खेलने और बीच में उनको अपने पर्सनल रीजन, अपना बुलावा आया आईपीएल का, इसलिए वो गए हैं, तो शायद उन पर इतनी सख्ती ना बरती जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने भी आईपीएल 2025 का टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग को अपने देश में चलने से बैन कर दिया है। पाकिस्तान ने कल भारत के रिस्पॉन्स में परसों के दिन ये बड़ा फैसला लिया जिसमें आईपीएल का जो ब्रॉडकास्ट चल रहा था पाकिस्तान में उसको बंद कर दिया गया है। अब वहां पर आईपीएल मैचों को लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और वेबसाइट पर नहीं दिखाया जाएगा। अब बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान में पीएसएल से ज्यादा आईपीएल देखा जा रहा था। हमने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस भी देखी थी कि पीएसएल का मैच चल रहा है और व्यक्ति वहां पर फोन लेकर आईपीएल मैच देख रहा है। तो कुल मिलाकर ऑलरेडी आईपीएल की जो पॉपुलैरिटी थी वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा थी। लेकिन यार अब इन लोगों को क्या ही बोले यार, इन लोगों को कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं यार, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो आज बड़ा मैच होगा। आज हैदराबाद के सामने दिल्ली की टीम होगी। पॉइंट्स टेबल का किसके कितने परसेंट चांसेस है वो गणित तो आगे आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही, लेकिन आज का मैच इंपॉर्टेंट है दिल्ली के नजरिए से। अगर दिल्ली की टीम आज के मैच में जीतती है ना तो दिल्ली का गणित पलट जाएगा और दिल्ली के चांसेस बने रहेंगे प्लेऑफ में जाने के। अगर दिल्ली की टीम हारती है तो एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा दिल्ली की टीम के लिए, बिकॉज फिर दिल्ली को बहुत मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि प्लेऑफ में गणित में दिल्ली मिडिल मॉडल में फंसी हुई है। प्लेऑफ का गणित क्या कहता है फिर बोल रहा हूं, आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हैदराबाद को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे हिसाब से, हालांकि ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली टेबल पर हैदराबाद बाहर हो चुकी है। हैदराबाद कुछ भी कर ले यहाँ से वो मिनिमम बेंचमार्क क्राइटेरिया 16 अंकों तक पहुंच नहीं पाएगी और ऐसी स्थिति में हैदराबाद के लिए ये मैच उतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं। हैदराबाद ने उम्मीद से परे इस साल के आईपीएल में बहुत खराब क्रिकेट खेला है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो यार 2 मैचेस हुए कल और दोनों मैचों ने टेबल को स्टेबलाइज कर दिया। पहला मैच था केकेआर का राजस्थान रॉयल्स से। अगर राजस्थान रॉयल्स जीत जाती ना तो केकेआर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो जाती, तो केकेआर की दावेदारी खत्म हो जाती। लेकिन 1 रन से, इतना इंटरेस्टिंग मैच था
और ये मैच कहानी बताता है राजस्थान रॉयल्स की थ्रू आउट द आईपीएल की, कि राजस्थान रॉयल्स ने किस तरह से ऐसे क्लोज मैचेस लगातार गवाए पूरे सीजन में। कल भी गवा दिया और केकेआर के हाथों एक रन से, मात्र एक रन से वो हार झेलनी पड़ गई। तो भाई कुछ टीमों की तो कहानी ही ऐसी है, जैसे चेन्नई है, चेन्नई ने तो खैर काफी मार्जिन से मैचेस हारे, लेकिन राजस्थान ने अपने मेजॉरिटी ऑफ ही मैचेस बिल्कुल जीतते जीतते हारे, और कल के मैच में भी वही हुआ। तो कई बार है ना, किस्मत भी साथ नहीं देती, और राजस्थान रॉयल्स के लिए ये सीजन कुछ उसी तरह से था। कल रात का मैच हुआ पंजाब का लखनऊ के बीच। इस मैच को लेकर ऑलरेडी प्रेडिक्शन थी कि लखनऊ की टीम अंदर से टूटी हुई है, लखनऊ की कप्तानी और लखनऊ का मैनेजमेंट एक पन्ने पर है नहीं। 37 रनों से मैच लखनऊ हार गई पंजाब के हाथों। पंजाब अलग तरह का क्रिकेट खेल रही है, और अब ये मैच के बाद हमें वो प्लेऑफ की टीमें भी साफ साफ दिखने लग गई हैं, जो कि हमें क्वालिफाई करती हुई दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब छठी बड़ी रिपोर्ट में यही देख लेते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है, कौन सी टीम नहीं कर रही है, किसके कितने % चांसेस है। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर आईपीएल का पॉइंट टेबल देख पा रहे होंगे। चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद, ये वो 3 टीमें हैं जिनके लिए यहाँ से कुछ मौका बचा है नहीं। हैदराबाद आज का मैच खेलेगी, आज दिल्ली के साथ मैच है। हैदराबाद के लिए ये मैच हार भी ला सकता है, जिस तरह की खबरें, जिस तरह की चीजें, जिस तरह का सब कुछ दिख रहा है। लेकिन खैर वो बात नहीं है, बात है अब ऊपरी टीमों की। अगर मैं बात करूं कोलकाता की टीम की, तो भैया कोलकाता ने कल के मैच जीतकर अपनी उम्मीदें कायम रखी है अभी भी प्लेऑफ में जाने की। कोलकाता के बचे हैं जितने भी मैचेस, वो अगर जीत लेती है तो क्वालिफाई कर लेगी। उन्हें अपने सारे के सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। सेम गोज टू लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लखनऊ के जो मैचेस बचे उन्हें सारे जीतने पड़ेंगे, लखनऊ की टीम क्वालिफाई कर देगी। अब आप बताओ यार, क्या केकेआर और लखनऊ अपने सारे के सारे मैचेस जीत पाएंगे? केकेआर के बारे में तो फिर भी बोल सकते हैं, ऊपर नीचे क्रिकेट ठीक ठाक ऑन ऑफ वाला खेल रही है। लखनऊ की मैं नहीं बोल सकता, पहले ही बोल चुका हूं, लखनऊ दावेदारी में नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अगर दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली के अभी मैचेस बचे हुए हैं, और दिल्ली अगर अपने आधे मैचेस भी जीत गई ना, 4 में से 2 भी जीत गई, तो भी दिल्ली क्वालिफाई कर लेगी, क्योंकि दिल्ली को ऑलरेडी 12 पॉइंट्स है। दिल्ली को 16 पॉइंट चाहिए, 16 पॉइंट में मिनिमम क्राइटेरिया है अभी की स्थिति में। ऐसी स्थिति में दिल्ली के 60% चांसेस अभी भी है। आपको बता दूं कि दिल्ली टेबल पर ऊपर चल रही है, दिल्ली मिडिल में उस तरह से फंसी नहीं है जिस तरह से केकेआर और लखनऊ फंसी हुई। आगे बढ़े, अब टॉप 4 की बात करें तो भैया ऊपर से देख लेते हैं किसके कितने % चांसेस है। आरसीबी नंबर 1 पर है, क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि आरसीबी ऑलरेडी 16 पॉइंट्स पर है। कल पंजाब जीती, 15 पॉइंट हो गए। जिस तरह का क्रिकेट पंजाब खेल रही, पंजाब भी क्वालिफाई है। मुंबई की टीम के अभी 14 पॉइंट्स है, तो मुंबई की टीम के 75% चांस है। मुंबई को एक मैच जीतना है मिनिमम क्राइटेरिया के लिए। टॉप 2 में जाने के थोड़े से चांसेस है मुंबई के कम है, क्योंकि गुजरात ने एक मैच कम खेला है। गुजरात बेशक नंबर 4 पर चल रहे हो, लेकिन एक मैच कम खेला है मुंबई से, फिर भी 14 पॉइंट्स है, और गुजरात के पास अभी कुशन बड़ा है। तो गुजरात के 85% चांसेस है। प्लेऑफ में ये दोनों रहेंगी, मुंबई गुजरात, लेकिन टॉप 2 में कौन जाएगा? तो यहां से दावेदारी अब टॉप 2 की आरसीबी, पंजाब और गुजरात की ज्यादा भारी हो गई है एज कंपेयर टू एमआई की टीम ने अपने पिछले 4-5 मैचेस लगातार जीते हैं, लेकिन ऐसा कर पाना बड़ा एक्सेप्शनल होता है। अब हम मुंबई को देखकर कह तो रहे हैं एक्सेप्शनल, लेकिन क्या बची हुई टीम है जैसे केकेआर की हो गई, जैसे लखनऊ की हो गई, क्या ये अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत लेंगे? मुझे डाउट है। और एक भी मैच आप हारे तो आप बाहर हो जाओगे। तो ये दोनों टीमें डाउटफुल है, दोनों टीमों को हम उस तरह से नहीं देख रहे हैं। दिल्ली आउटसाइड चांस रखती है। अगर नंबर 4 की लड़ाई थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग हुई तो दिल्ली वहां पर लड़ती हुई दिखेगी जरूर, और नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन में हमें दिल्ली लड़ते हुए दिख सकती है। तो अब गणित क्लियर है। लेकिन प्लेऑफ में क्वालिफायर 1 किसके बीच होगा? स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्वालिफायर 1 किसके बीच होगा, क्वालिफायर 2 किसके बीच होगा, एलिमिनेटर किसके बीच होगा, फाइनल किसके बीच होगा। पूरी प्रेडिक्शन डिटेल में आंकड़ों के साथ करने वाले, उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऑरेंज कैप का भी गणित देख लेते हैं। एक दफा फिर विराट कोहली नंबर 1 पर दिख रहे हैं। 11 मैचों में 505 रन बनाकर विराट कोहली नंबर 1 पर है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, साई सुदर्शन हो, सूर्य कुमार यादव हो, जसवाल हो, बटलर हो, ये लगातार ट्रेल कर रहे हैं। बटलर का इस लिस्ट में नाम होना ये बताता है कि अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम बटलर को नहीं जाने देती तो जो बल्लेबाजी कोलैप्स हमें दिख रहे हैं उस तरह से ऊपरी ऑर्डर में, वो शायद ना दिखते। और बटलर इनकी टीम को जो धुरी देते ना, वो कोई दे नहीं सकता था। जब नीलामी हुई थी तभी मैंने कहा था बटलर को जाने देना था नहीं, ये इनके इतिहास का सबसे बुरा फैसला है। बटलर जैसे खिलाड़ी मिलते नहीं, आप उनको भविष्य में कप्तान भी बना सकते थे। भाई इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर मिलेगा कैसे? वो विकेट कीपर, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है इन्होंने क्या सोच के। आगे बढ़ते हैं भैया, 8वीं बड़ी रिपोर्ट पर्पल कैप की दौड़ देख लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी पिछले साल राजस्थान रॉयल्स में थे। 10 मैचों में 19 विकेट निकाले। गुजरात खेल रहे हैं इस बार और इस समय टॉप पर चल रहे हैं। नंबर 2 हेजलवुड है, फिर अर्शदीप है, फिर नूर है, फिर बोल्ट है। लेकिन आप खुद ही देखिए ना, यही प्रसिद्ध कृष्णा आरआर में होता,
यही बटलर आर में होता तो आज राजस्थान रॉयल्स की जो परिस्थिति हो रही है, जो वो एकदम से बिल्कुल मार्जिन से मैचेस हार रही है, शायद वो मैचेस भी ना हार रही होती। तो पर्पल कैप की दौड़ सचमुच बहुत कुछ बोल रही है। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की, नौवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया केविन पीटरसन के हवाले से रिपोर्ट है, आईपीएल मिस कर रहे हैं। हैरी ब्रूक इस साल आए नहीं, 2 साल का बैन लग गया। तो उसके ऊपर केविन पीटरसन ने बड़ी बात कही। केविन पीटरसन दिल्ली के कोच हैं, उन्होंने कहा हैरी ब्रूक मिस्ड आउट अ चांस टू इम्प्रूव टेक्निक वर्सेस स्पिन। स्पिन के खिलाफ आपके पास मौका था अपनी तकनीक को अच्छा करने का, और उस मौके को हैरी ब्रूक ने आज खो दिया है। तो जाहिर है आईपीएल में बहुत सारे फायदे होते हैं, स्पेशली अंग्रेजों को जो फायदे हुए हैं वो तो गिनने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी स्पिन सुधार ली आईपीएल खेल खेल के। और पीटरसन भी यही बोल रहा है कि भैया भारत आ जाते, आप आपका बटलर भी तो खेल ही रहा है ना, वो तो शायद इंग्लैंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है आज की डेट में। आप उतने बड़े हो नहीं, हैरी ब्रूक जितना बड़ा बटलर होगा शायद इंग्लैंड की क्रिकेट में, लेकिन ठीक है भैया, ब्रूक का मानना है अब तो 2 साल का बैन है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो इंडिया बांग्लादेश सीरीज जो कि आईपीएल के बाद होने वाली है, मतलब आईपीएल के बाद इंग्लैंड सीरीज के बाद होने वाली है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। करंट सिचुएशन बांग्लादेश में सिक्योरिटी के सही नहीं है, और इसका हवाला देते हुए बीसीसीआई इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचों की सीरीज को कैंसिल कर सकती है। आपको बता दूं कि आईपीएल के तुरंत बाद भारत इंग्लैंड के साथ मैचेस खेलेगा। इंग्लैंड से डायरेक्टली बांग्लादेश जाने का प्लेन था, लेकिन अब शायद ये सीरीज कैंसिल कर दी जाए। अब देखते हैं सीरीज को लेकर आगे क्या अपडेट आती है। तो भैया ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। हमने आपको प्लेऑफ का गणित भी बता दिया, स्पेशल वीडियो बनाकर ये बताएंगे कि क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, एलिमिनेटर ये किस किस के बीच होने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए।